अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों बोर्ड के लिहाज से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इवन दो के इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर लेंगे तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए हम अपनी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन आपके पास बच्चों क्या है? हीटिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज किचन फैन। ऑब्जेक्ट्स को गर्म करना, जैसे कि वो कह रहा है कि किचन फैन, अगर आपने किचन पे काम करना है, ठीक है, तो किचन में आप देखा होगा कि हम फैंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑमलेट बनाने के लिए, खाने को गर्म करने के लिए, ठीक है, या खाना पकाने के लिए भी फैंस का क्या किया जाता है बच्चों, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इनको कैसे गर्म किया जाता है या किस अमल की मदद से गर्म होते हैं, इस चीज को हमने क्या करना है बच्चों, स्टडी करना है। याद रखिएगा कि आपने टोटल हीट ट्रांसफर के 3 अमल को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 आपके पास क्या था बच्चों? कंडक्शन, जो कि सबसे अच्छा सॉलिड्स के अंदर होता है। ये बातें याद रखनी है, ये पीछे हम सीख चुके हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास बच्चों क्या आता है? कन्वेक्शन, जो सबसे ज्यादा बेहतर किसके अंदर होता है बच्चों? आपके पास लिक्विड और गैसेस के अंदर। नंबर 3 पे आपके पास क्या आता है बच्चों? रेडिएशन, जिसको ना तो गैस की जरूरत है, ना उसको लिक्विड की जरूरत है, ना ही इसको सॉलिड की जरूरत है, ठीक है। यानी ये वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती हैं? ट्रेवल कर सकती हैं, जहां पर ना तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, ना ही कोई गैस हो, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, अब हमने सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करना है, तो इसके अंदर हमने ये बताना है कि जो किचन फैन है ये किस अमल की मदद से गर्म हो रहा है। ये कंडक्शन से हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है, या रेडिएशन से हो रहा है? तो जल्दी से सोचें। जी बिल्कुल, ये आपके पास किस अमल से हो रहा है? कंडक्शन के अमल से हो रहा है। ऐसा क्यों है? उसकी रीजन ये है आपके पास, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, और सॉलिड्स के अंदर आपके पास सबसे बेहतर क्या होती है? कंडक्शन ही होती है, ठीक है। तो देखिए उसने स्टार्टिंग यहाँ से ली है, हीट फ्रॉम द फ्लेम और हीटिंग एलिमेंट ट्रांसफर टू द पैन बाय कंडक्शन। ये जो हीट जो आ रही है, ठीक है, आपके पास नीचे से गैस से, ठीक है, ये चूल्हे से इसकी तरफ पैन की तरफ, ठीक है, किस अमल से जा रही है बच्चों? कंडक्शन के अमल की वजह से जा रही है। और इसके अंदर ये हमने पैन जो है, ठीक है, ये किसका इस्तेमाल किया है? मेटल का। ये जो पैन बना हुआ है किस चीज का है? मेटल का। अब मेटल का ये हमने क्यों इस्तेमाल किया है? उसकी रीजन ये है कि बच्चों मेटल की चीजें आपके पास क्या होती हैं? अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की। ये हमने, आपको याद होगा कि हमने कंडक्शन के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास जो अगर हम क्या करते हैं कि एक हॉट लिक्विड का कोई भी मटेरियल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर 2 स्पून ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक स्पून आपके पास क्या होगा? मेटल का होगा, और दूसरा स्पून क्या होगा? लकड़ी का होगा। तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि मेटल का स्पून जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी का स्पून जल्दी गर्म नहीं होगा, जो नीचे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। आपके पास देखें, जो मेटल का स्पून है वो जल्दी गर्म हो गया है, लेकिन लकड़ी का स्पून जल्दी गर्म नहीं हुआ। इसकी रीजन ये भी है कि मेटल के पास बच्चों क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये क्या करते हैं? अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है, हीट के। तो देखिए आपकी बुक ये डिस्कस करेगी, द मेटल ऑफ द पैन बीइंग अ गुड कंडक्टर क्विकली अब्सॉर्ब द हीट एंड पासेस इट थ्रू द सरफेस। आपके पास क्या करता है? चूंकि ये आपके पास पैन जो है वो मेटल का बना हुआ है, तो ये बहुत ही जल्दी क्या करता है? हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करता है? इस सरफेस को बहुत जल्दी क्या करता है? गर्म करता है, यानी हीट को हर तरफ ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। देखिए ये बात भी यहाँ पे लिखेगा, दिस कॉजेज द एंटायर पैन टू बिकम हॉट एंड अलाउइंग फूड टू कुक इवनली, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके पास जो पैन है, ठीक है, उसको इवनली गर्म कर देता है, ताकि इसके अंदर जो भी आप चीजें डालेंगे वो क्या हो जाए? इजिली गर्म हो जाए या पकना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकंड कौन सा मटेरियल है? यूजिंग थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए किसका इस्तेमाल करना? थर्मल इंसुलेशन का इस्तेमाल करना। बच्चों आपने देखा होगा कि आजकल चूंकि गर्मियों के दिन है, तो इन दिनों के अंदर आपके पास कुछ लोगों ने क्या किया होता है? बोतल पकड़ी होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की। उनमें देखें तो पानी जो होता है उनका वो ठंडा रहता है। वो पानी को एक बार ठंडे पानी को उसमें फिल कर देते हैं, और वो पानी उसमें क्या रहता है? ठंडा रहता है। इसी तरह सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जब लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो उसको थर्मास फ्लास्क में डाल देते हैं, ठीक है। वो थर्मास क्या करता है कि उस चाय को अंदर जो है वो गर्म रखता है। अगर आप उसे 5 किलोमीटर दूर भी ले जाएं, ठीक है, 10 किलोमीटर के फासले पे भी ले जाएं, तब भी आपके पास वो चाय जो है वो क्या रहती है? गर्म रहती है, इतने टाइम के बाद भी, क्योंकि वो थर्मास फ्लास्क में होती है, जिसमें बेसिकली किसका इस्तेमाल किया जाता है? थर्मल इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आए समझते हैं कि थर्मल इंसुलेशन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि थर्मल इंसुलेशन है क्या? थर्मल इंसुलेशन हेल्प्स टू कीप द थिंग्स हॉट एंड कोल्ड। थर्मल इंसुलेशन क्या करती है? चीजों को गर्म या ठंडा रखने का काम करती है। अगर गर्म है तो वो गर्म रहेगी, ठंडी है तो वो ठंडी रहेगी। तो देखते हैं कि हम किस तरह से थर्मल इंसुलेशन कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से थर्मल फ्लास्क बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है मैंने, जो आपको हर एक चीज समझा देगी। जब आप थर्मास फ्लास्क बनाते हैं ना, तो आप इसके अंदर एक दीवार नहीं बनाते उसकी, ठीक है। आप कितनी दीवारें बनाते हैं? 2 बनाते हैं, ठीक है।
दो देखिए आपको नजर आ रहा होगा, एक ये वाली दीवार है, ठीक है, और एक इसके साइड पे ये वाली दीवार है। इसके दरमियान की ये जो जगह ना व्हाइट कलर में, ठीक है, ये सारा का सारा वैक्यूम है ना, यानी कि यहाँ पे ना तो आपके पास कोई लिक्विड है, ना यहाँ पे कोई गैस है, और ना ही यहाँ पे कोई सॉलिड चीज मौजूद है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे कोई लिक्विड सॉलिड नहीं है, ठीक है, तो सॉलिड ना होने की वजह से यहाँ पे कंडक्शन का अमल नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर दो, अब यहाँ पे ना तो कोई लिक्विड है ना ही कोई गैस है। अब लिक्विड और गैस भी नहीं है तो यहाँ पर आपके पास कन्वेक्शन का अमल भी नहीं हो सकता। तो फौरन से आप ये नेक्स्ट वाली दो लाइनें लिखेंगे, वो क्या बताएंगे, अ थर्मोस फ्लास्क हैज अ डबल वॉल्स विद अ वैक्यूम बिटवीन देम। एक थर्मोस फ्लास्क के पास कितनी दीवारें होती हैं, दो होती हैं, जिनके दरमियान में क्या होता है बच्चों, वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब ना तो सॉलिड होगा, ना लिक्विड होगा, ना ही वहां पे गैस होगी, जिससे क्या होगा, द वैक्यूम स्टॉप्स हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो वैक्यूम क्या करेगा, आपके पास हीट ट्रांसफर को रोक देगा, किसकी मदद से, कंडक्शन और कन्वेक्शन। यानी यहाँ पे कंडक्शन का अमल भी नहीं हो सकता और यहाँ पे कन्वेक्शन का अमल भी बच्चों नहीं हो सकता। एक अमल बच गया जो कि आपके पास कौन सा है, रेडिएशन का। अब रेडिएशन के अमल से बचने के लिए हम बच्चों हम पता है क्या करते हैं, ये जो अंदर वाला मटेरियल है ना, इसको हम शाइनी सिल्वर बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं, शाइनी सिल्वर। ये शाइनी सिल्वर मटेरियल होता है, ठीक है। और आप लेज़ली क्यूब के टॉपिक के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जो शाइनी सिल्वर मटेरियल होता है, ये अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी वो इसके ऊपर आकर टकराती तो है, लेकिन इससे आगे नहीं गुजरती, बल्कि क्या करती है, वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है। तो आपके पास ये जो अंदर आपने चाय फिल की हुई है, ठीक है, ये क्या करेगी, जब ये रेडिएशन को इमिट करेगी तो ये शाइनी सिल्वर सरफेस से टकराएगी। टकराने के बाद बच्चों ऐसा नहीं होगा कि ये बाहर निकल जाए, ये बल्कि क्या करेगी, वापस से इसी के अंदर आ जाएगी। यानी जितनी हीट अंदर मौजूद है वो अंदर की अंदर ही फंसी रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। तो देखें, हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए तैयार हैं, द इनर वॉल हैज अ रिफ्लेक्टिव सिल्वर कोटिंग दैट रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन। जो अंदर वाली दीवार है वो क्या है, आपके पास रिफ्लेक्टिव बनाई गई है, यानी सिल्वर कोटिंग की गई है, जिससे वो क्या करती है, रेडिएशन को अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देती, ठीक है। अब बच गया मसला बाहर का, ये ऊपर से ढक्कन वाली साइड से, ठीक है, और बाहर वाली साइड से। तो आपने देखा होगा कि कई थर्मोस फ्लास्क होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, बाहर से प्लास्टिक के बने होते हैं, और उनका ऊपर का वाला ढक्कन भी किसका होता है, प्लास्टिक का बना होता है। अब प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चों, प्लास्टिक आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लास्टिक आपके पास क्या है, बैड कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर है, कि अपने अंदर से हीट को अच्छे से गुजरने नहीं देता। आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, और आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का भी क्या कर सकते हैं बच्चों, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक दोनों क्या है, बैड कंडक्टर है। तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो बाहर वाली दीवारें हैं, ठीक है, या जो ढक्कन है, ये प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का बने, ताकि बाहर से भी हम क्या कर सके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के अमल को रोक सकें, ठीक है, कि वो अंदर एंटर ना हो, ठीक है, और हीट के लॉसेस की वजह ना बने। तो देखिए आपकी बुक आगे आपको ये बात बताएगी, द आउटर केस एंड लिड आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रिवेंट हीट लॉस। अच्छा, नेक्स्ट आपको बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, दिस डिजाइन हेल्प्स लिक्विड लाइक टी, कॉफी और सूप टू स्टे एट राइट टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या करता है कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, या फिर कोई सूप हो गया, ठीक है, उसको सही टेम्परेचर पे रखता है ताकि वो क्या रहे, गर्म रहे। इसी तरीके से आप इसके अंदर मतलब आप इसके अंदर कोक भी डाल सकते हैं, ठीक है, ठंडी चीजें भी डाल सकते हैं। वो ठंडी चीजें भी आपके पास बच्चों क्या रहेंगी, ठंडी रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों में कुछ लोग बोटल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। थर्ड बच्चों आपके पास क्या आता है, थर्ड आपके पास एप्लीकेशन है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। घरों के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर जो थर्मल एनर्जी के लॉसेस होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं, उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, ताकि जो गर्मियों के दिन होते हैं, ठीक है, उनमें आपके कमरे ठंडे रहें, और जो सर्दियों के दिन होते हैं उनमें आपके कमरे क्या रहें बच्चों, गर्म रहें। तो देखिए सबसे पहले वो यही बात बता रहा है कि थर्मल इंसुलेशन हेल्प्स कीप बिल्डिंग वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। थर्मल इंसुलेशन बच्चों क्या करती है, ये आपके पास सर्दियों के मौसम के अंदर आपके घरों को गर्म रखती है, ठीक है, और गर्मियों के मौसम के अंदर आपके घरों को क्या रखती है, ठंडा रखती है। तो देखिए आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अपने घरों को जो है वो गर्म और ठंडा रखने के लिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे चार मेथड बताए गए हैं कि आप चार चीजें कर लें तो आपके घर जो है सर्दियों के अंदर गर्म रहेंगे, ठीक है, और आपके पास गर्मियों के अंदर क्या रहेंगे, ठंडे रहेंगे। देखें आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले काम करें कि आप डबल ग्लेज्ड विंडोज का इस्तेमाल करें, ठीक है। डबल ग्लेज्ड विंडो का मुराद क्या होती है, कैसी विंडोज होती हैं बच्चे, ऐसी विंडोज होती हैं कि आपके पास ये ना दो शीशों की बनी होती है, एक शीशा सामने वाली साइड पे और एक शीशा पीछे वाली साइड पे होता है, और इनके दरमियान में खाली जगह होती है जहां पे हवा मौजूद होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के अमल से आप क्या कर सकते हैं, अपने घर को बचा सकते हैं, ठीक है। यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू आपके घरों में ना तो हीट दाखिल हो सकती है और ना ही घर के अंदर मौजूद जो हीट है वो बाहर निकल सकती है।
दूसरा मेथड आपके पास बच्चों क्या है कि आप क्या करें कि जब दीवारें बनाए ना, तो दीवारों के अंदर आप फोम डलवाएं। ठीक है, फॉर्म क्या करती है, आपकी दीवारों को इंसुलेट कर देती है, या दीवार के आगे फॉर्म लगा के, ठीक है, उसके अंदर आप डिजाइनिंग के लिए लकड़ी की जो है वो आप क्या कर दें, फिनिशिंग करवा दें। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। नंबर 3 पे आप क्या करें कि आप अपनी दीवारों पे या अपनी खिड़कियों के ऊपर क्या लगाएं, मोटे जो है कर्टन्स लगाएं। ठीक है, मोटे जो कर्टन होते हैं ना, यानी मोटे पर्दे लगा लें। ये भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, रेडिएशन और कन्वेक्शन जैसे अमल को क्या करते हैं, कम करते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉल सीलिंग, यानी आप क्या करें, अपनी छतों की सीलिंग करवा दें। ठीक है, लकड़ी की हो गई या चौक की भी हो जाती है। ठीक है, आपके पास प्लास्टिक की भी सीलिंग हो जाती है। तो कोई भी करवा लें, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके पास हीट के लॉसेस को बचाते हैं। ठीक है, घर के अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देते और बाहर से हीट को अंदर नहीं आने देते। ठीक है, अच्छा देखिए, आप यही बात आगे लिखेंगे, थिक कर्टन्स, मोटे पर्दे, फॉर्म इन वॉल, दीवारों के अंदर फॉर्म डाल देना। ठीक है, डबल ग्लेज विंडो, डबल ग्लेज विंडो का इस्तेमाल करना, या फिर फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करने से आप हीट के ट्रांसफर को क्या कर सकते हैं बच्चों, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दिस वे हीट लॉस थ्रू कंडक्शन, इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास जो हीट का लॉस होता है, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसमों के अंदर, ठीक है, यानी सर्दियों के मौसम के अंदर, इंसुलेशन स्टॉप्स वार्म इंडोर एयर फ्रॉम एस्केपिंग, कि आपके घर के अंदर जो गर्म हवा है, ठीक है, वो क्या करेगी, बाहर नहीं निकलेगी। यही बात उसने कही है ना, कि इंडोर एयर यानी घर के अंदर जो हवा है, ठीक है, वो स्केप नहीं करेगी। ठीक है, इन हॉट वेदर, और गर्मियों के दिनों के अंदर, इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये क्या करता है कि बाहर से जो हीट है, ठीक है, उसको अंदर एंटर नहीं होने देता। और आप देखते हैं कि जिन कमरों के अंदर आप लोगों ने एसी लगवाया होता है, आप उसकी इंसुलेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं, ताकि वो कमरे जो हैं वो ज्यादा देर तक क्या रहें, एसी की मदद से ठंडे। तो बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई चीज समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।